भजन के माध्यम से हम ऐसे कह देते हैं और भागवत के माध्यम से विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, वो परमात्मा सारे विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय। अगली पंक्ति महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक की अगली पंक्ति, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वो परमात्मा तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। ये तीनों ताप कौन से हैं? तीन दुख कौन से हैं? देहिक, दैविक और भौतिक। ध्यान देना, दुनिया में तीन ही दुख है, चौथा कोई दुख नहीं है। तीन ही दुख है। तीन दुख कौन से हैं? देहिक माने देह में उत्पन्न होने वाला रोग, चाहे वो सिर फूट जाए, सर दुख रहा हो, आंख फूट जाए, आंख दुख रही हो, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, ये सब देहिक ताप में आते हैं। देहिक। दूसरा दैविक। दैविक माने देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले ताप। बोलते हैं ना कि भैरू जी नाराज हो गए, माता जी नाराज हो गई, बालाजी नाराज हो गए, ये दैविक ताप में आते हैं। और तीसरा है भौतिक। भौतिक मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब जैसे मान लो भूकंप आ गया, धरती फट गई, आसमान में बदल फट गए, कभी महाराज वर्षा ज्यादा आ गई, कभी वर्षा नहीं आई, ये भौतिक ताप में आते हैं। दुनिया में तीन ही ताप हैं, तीन ही दुख हैं। और मेरे भाई ये तीनों ही दुख परमात्मा की कृपा से दूर होते हैं। ध्यान देना, तीनों ही दुख। आप कहोगे भगवान की कृपा से कैसे दूर होते हैं? बात को समझो। किसी का हाथ टूट गया, हड्डी टूट गई, किसने जोड़ी? आप कहोगे डॉक्टर ने। डॉक्टर किसी की हड्डी को जोड़ नहीं सकता। डॉक्टर का काम क्या है? हड्डी को पास में रख दिया, उस पर प्लेट लगा देगा, नट लगा देगा, या उसको बांध करके पट्टा वट्टा छोड़ देगा, बस। डॉक्टर इतना ही करता है, दवाई वाई दे देता है। अब हड्डी जुड़ती कैसे है? बोले परमात्मा शरीर में जब ताकत देते हैं तब वो हड्डी जुड़ती है। अगर डॉक्टर की दवाई या डॉक्टर की कोई करामात हड्डी को जोड़ दे तो 95 साल के बुढ़े की हड्डी टूट जाए, मेरे भाई को जोड़ के दिखा दो, जोड़ पाएगा? 95 साल के बुढ़े की हड्डी टूट जाए, कोई जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ सकता, क्योंकि भगवान अब नहीं चाहते कि इसकी हड्डी जुड़े। और मेरे भाई जब भगवान नहीं चाहते तो वो हड्डी जुड़ भी नहीं सकती। तो इसका मतलब देह में उत्पन्न होने वाला ताप परमात्मा की कृपा से ही दूर होता है। वो चाहते हैं तभी, नहीं तो कोई न कोई ऐसी बीमारी ला करके पटक देते हैं कि डॉक्टर के भी समझ में नहीं आता, भैया ला इलाज है, इसका कोई इलाज है। अच्छा, अब समझो कि दैविक ताप भगवान कैसे दूर करते हैं। दैविक ताप भगवान कैसे दूर करते हैं? ये जितने भी दोष है ना, भैरू जी के, बालाजी के, माता जी के, राहु की दशा, केतु की दशा, बोले ये कब तक है? बोले जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक है। और इसका उदाहरण क्या है? वो कथा शनिदेव वाली। हाँ, हनुमान जी के ऊपर शनिदेव आकर के बैठे, कितने साल के लिए? 7.5 साल के लिए। शनिदेव ने कहा महाराज मैं 7.5 साल के लिए आया हूं। भगवान हनुमान बोले कि ठीक है भाई, आओ आओ, कोई बात नहीं, आओ बैठो। कहा देखो आप भगवान के भक्त हो, मैं आपको थोड़ी रियायत दे दूं। क्या रियायत दोगे? बोले मैं 2 तरीके से आता हूं, सर की तरफ से और पैरों की तरफ से। जब सर की तरफ से आता हूं ना तो दुख ज्यादा होता है, पैरों की तरफ से आता हूं तो दुख कम होता है, इसलिए मैं पैरों की तरफ से आ जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ना ना, क्यों? बोले देखो हम है ना वो अतिथि देवो भव पे विश्वास करते हैं। अतिथि को हम देवता मानते हैं। अब चाहे जैसा भी अतिथि हो, अब आप आ रहे हो तो हमारे अतिथि हो, तो अतिथि को हम
पैरों में नहीं बैठाएंगे, अतिथि को हम सर पे बैठाएंगे, आप तो सर पे ही बैठो। शनिदेव ने कहा अच्छा सर पे बैठो, हाँ ठीक है। हनुमान जी महाराज के सर पर शनिदेव बैठे, और जैसे ही शनिदेव सर पर बैठे, सजनों बैठते ही सरदर्द शुरू हो गया, और जैसे ही सरदर्द शुरू हुआ उनका राम नाम बंद होने लगा। हनुमान जी ने सोचा और सब चल सकते हैं, लेकिन राम नाम बंद हो जाए ये नहीं चल सकता, क्या करें। तो गए और जाकर के एक बहुत बड़ा पर्वत उठाया, जय श्री राम, और उठाकर के वो पर्वत लाए, और लाकर के उस पर्वत को अपने सर के ऊपर रखा। सर पे कौन बैठे थे? शनिदेव ने कहा अरे रुको 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 रुको, अरे भाई रुको। शनिदेव कहने लगे रुको, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, आप तो बैठो, आप तो मेहमान हो, और हमारे यहाँ मेहमान अतिथि देवो भव, आप तो देवता हो, आप तो बैठो। वो कह रहे मुझे जाने दो। नहीं नहीं, आप बैठो, आप कहाँ जा रहे हो, आप तो 7.5 साल के लिए आए हो। शनिदेव बोले मैं आप पर क्या बैठूं, आज के बाद जो आपका नाम लेगा उस पर भी नहीं बैठूं, मुझे जाने दो। कहने का मतलब क्या है सजनों, जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। तो चाहे वो दैविक ताप हो, चाहे देहिक ताप हो, चाहे वो भौतिक ताप हो, तीनों तापों को दूर करने वाले वो परमात्मा हैं। और गोस्वामी जी महाराज इसी श्लोक का अनुवाद करते हैं, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप उसको कभी नहीं सताते जिस पर राम की कृपा होती है। तो ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नैमि से सूतमासीन मविवाद्य महामति, कथामृत रस स्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। बहुत सुंदर नैमी सारण्य क्षेत्र में, हाँ आप लोग नैमी सारण्य गए होंगे, नैमिष जहां 88,000 सोनकादि महात्मा एकत्रित हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं। सारे महात्मा सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज यज्ञ के लिए कोई ऐसी भूमि बताओ जहां हम यज्ञ करें और वहां काल का भी कोई प्रभाव न हो, क्योंकि काल का कोई भरोसा नहीं है और 1000 वर्ष तक काल परेशान न करे। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह। तो ब्रह्मा जी महाराज ने एक चक्र प्रकट किया भगवान की कृपा से और कहा ये चक्र जहां इसकी नेवी लगे, ये जो इसका जहां जिस धरती पर जाकर के ये छुए, बस वो स्थान तुम्हारे यज्ञ के लिए उपयोगी होगा। और सजनों नेमी सारण्य में जो जिसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं, जिस कुंड के चारों तरफ अपने गोल गोल चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वो चक्र वहीं आकर के गिरा
और उसी चक्र से वो कुंड बना हुआ है। पहले वो पताल तोड़ कुंड था, एकदम पताल से पानी। एक बार तो इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई महाराज, वो कथा चल रही थी 88,000 सोनकादि महात्माओं की, और बाढ़ आ गई भयंकर। तो वहां जो चंद्रावली देवी का मंदिर है, उस देवी से महाराज देवताओं ने, उस ऋषियों ने प्रार्थना की, तो वो देवी प्रकट होकर के उस बाढ़ को रोकती है उस चक्र तीर्थ में। तो वहां चंद्रावली देवी की भी बड़ी महिमा है नैमिषारण्य में। तो 88,000 सोनकादि महात्मा उसी नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं। और सजनों, नैमिषारण्य में जब यज्ञ कर रहे हैं तो देखो, अब मौत के भय से कैसे बचें? तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीफ गेस्ट, जिसको आज के समय बोलते हैं मुख्य अतिथि, पता है किसको बनाया? काल को, मृत्यु देवता को। कहा आप हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट हैं, मेन दरवाजे पे। तो उन्होंने कहा मेरे लिए कोई सेवा बताओ, मैं मुख्य अतिथि आपका हूँ, तो कोई सेवा करना चाहता हूँ, सेवा बताओ। बोले आपकी सेवा यही है कि आप दरवाजे पर खड़े हो जाओ, अंदर आने की एंट्री तो है, लेकिन बाहर जाने की किसी को मत देना। और सजनों, जब काल ही दरवाजे पे खड़ा है और वो अतिथि है, तो अब उस कथा के कार्यक्रम को बिगाड़ेगा थोड़ी। हाँ, उसकी जिम्मेदारी है भाई। काल को मुख्य अतिथि बनाया और दरवाजे पे मृत्यु देवता को खड़ा कर दिया महाराज। हाँ, नैमिषारण्य के उस क्षेत्र में किसी को बाहर मत जाने देना, क्योंकि ये 1000 वर्ष तक का यज्ञ है। सुंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ। और सजनों, उस यज्ञ में सुबह शाम तो यज्ञ होता था, लेकिन दोपहर का समय बच जाता था, क्योंकि यज्ञ तो सुबह शाम होता है। दोपहर का समय बच जाता था। तो सोनकादि महात्मा जो उनके मुख्य थे श्री सूत जी महाराज, उनसे हाथ जोड़ के बोले, महाराज इस दोपहर के समय का सदुपयोग कैसे हो? दोपहर के समय का सदुपयोग कैसे हो? कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा सत्संग, कोई ऐसा हमें आप ध्यान बताइए जिससे हमारे इस दोपहर के समय का सदुपयोग हो। ध्यान देना, ये कथा क्या संकेत कर रही है? जीवन में 3 चीजों का बड़ा महत्व है मेरे भाई। हाँ, समय का क्षण, अनाज का कण और पानी की एक बूंद। और आज हम तीनों ही बर्बाद कर रहे हैं। समय का क्षण बर्बाद कर रहे हैं, अनाज का कण बर्बाद कर रहे हैं, और पानी की एक बूंद। क्या महाराज, नाला का नाला बहा रहे हैं, यहां पानी भी बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान देना, आज हम भोजन करते हैं, कितना जूठा छोड़ते हैं। और शादी ब्याह के अंदर तो पूछो ही मत महाराज, वो ये लंबी दुकान महाराज लगा देते हैं, महाराज लंबी दुकान बना देते हैं। हाँ, शादी ब्याह में कई प्रकार की मिठाइयां 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 मिठाइयों का मार्केट, मिठाइयों का मार्केट महाराज बना देते हैं। और जब अच्छा, लोग खाएंगे कितना महाराज, खाएंगे कितना? पेट की एक सीमा होती है ना। कभी भी शादी ब्याह में देखना क्या होता है, माताएं तो सीधी वो चाट पकौड़ी के ऊपर जाती हैं। माताएं सीधी चाट पकौड़ी भागेगी महाराज। हाँ, माताएं तो सीधी। हाँ, और जो भाई लोग हैं ना, कभी आप देखना, और आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया, वो जिसको बोलते हैं बेफेलो सिस्टम है, क्या नाम है उसका? वो खड़े खड़े खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बेफेलो क्या बोलते हैं उसको? बेवफा सिस्टम में क्या सिस्टम, उसका नाम क्या नाम है? जो भी बुप क्या बोलते हैं, जो भी आप समझ रहे होंगे कौन सा सिस्टम है वो, जिसमें बड़ा सा बड़ा करोड़पति भी थाली लेकर गए, दे दे, ए रोटी दे रहे भाई, ए रोटी दे रहे, एक रोटी दे रहे मेरे को, अरे तू उसको मेरे को दे रहे। हाँ, बड़ा सा बड़ा करोड़पति, बड़ा सा बड़ा पैसे वाला महाराज, अगर कहीं नहीं मांगा हो तो शादी ब्याह में जाके देख लेना,
और भीड़ में महाराज उसका नंबर नहीं आए तो अरे मेरे को दे, मैं कब से खड़ा हूं भाई, एक रोटी दे ना, अरे चटनी दे भाई। क्या हमारा पहले का सिस्टम था, बैठ करके जिमाते थे, एक और लो, एक तो पाओ, एक तो और खाओ। आहा, सामान भी वेस्ट कम होता था। आजकल क्या सब भरा लिया महाराज, थाली तो छोटी सी इतनी सी, अब उसमें कितना भरे 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 भरे। हाँ, और फिर ये चखा ये फेंका, ये चखा ये फेंका। शादियों में यही होता है महाराज। पहले लिमिट का बनता था तो लोग लिमिट का महाराज उसको खाते थे, पेट भर के खाते थे। और आज इतना बनता है कि देख देख करके ही पेट भर जाता है, देख देख के पेट भर जाता है महाराजा। इतना बनाते हैं, सारा जूठा महाराज। कभी भी ध्यान रखना, हम जितना जूठा फेंकते हैं ना, ये सारा का सारा जूठा हमारे किस्मत से कटता है, भाग्य से कटता है। ध्यान देना इस बात पर। सारा का सारा जूठा हमारी किस्मत से जा रहा है। और जिस दिन हमारी किस्मत से अन्न खत्म हो गया, उस दिन आजकल वो बीमारी चली है ना कि गेहूं नहीं खा सकते, ऐसी बीमारी भी आ गई। ये पिछले जन्म में सब गेहूं बर्बाद करने वाले आदमी हैं जिनके ये बीमारी लग जाती है। सब करोड़पति सेठ रहे होंगे, बड़े बड़े एकदम पैसे वाले रहे होंगे, और खूब शादियों में बर्बाद किया होगा, खूब बर्बाद किया होगा, और भगवान ने स्टॉप लगा दिया, बस अब तो अगले जन्म में अन्न खा ही नहीं सकेगा। अब देखो, कभी सुनी थी बीमारी आपने? कभी नहीं सुनी होगी। और अब नई बीमारी आई है महाराज ये वाली, गेहूं ही नहीं खा सकता आदमी। चीनी का कोटा खत्म हुआ, शुगर की बीमारी लिख दी गई। नमक का कोटा खत्म हुआ, ब्लड प्रेशर, और ऐसी महाराज कई कई बीमारियां पैदा हो गई। अरे भैया, अनाज को बर्बाद करना बंद कर दो, ये बीमारियां धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी। और जितना अनाज बर्बाद करोगे उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। जितनी बीमारियां आ रही है ना, उसका कारण है हम तीनों चीजों का दुरुपयोग करते हैं। समय का क्षण, अनाज का कण और पानी की एक बूंद, इनको हम बर्बाद कर रहे हैं। समय कहता है, हे जीव, तू मेरा सम्मान कर, मैं तेरा सम्मान बढ़ा दूंगा, और तू मुझे बर्बाद करेगा तो तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। तो जो व्यक्ति समय का सम्मान करते हुए अपने कार्य पर ध्यान देता है, चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ाई पर, व्यापारी अपने व्यापार पर, और कोई वृद्ध है वो अपने भजन पर, जो ध्यान देता है, समय उसका संसार में सम्मान बढ़ा देता है। और जो समय का दुरुपयोग करता है, समय उसे मिट्टी में मिला देता है। समय का क्षण, अनाज का कण, पानी की एक बूंद। आजकल पानी भी खूब बर्बाद होता है। आप कहोगे कैसे? कोई भी गेस्ट हमारे घर में जब आता है तो सबसे पहले हम उसको पानी देते हैं, एक गिलास पानी देते हैं ना। अब चाहे उसको प्यास है या नहीं है, ये अपने यहाँ की परंपरा है, पानी देते हैं। पानी की कितनी कमी है मेरे भाई इस समय? हाँ, कमी है ना। अच्छा, फिर वो सामने वाला भी क्या करता है? सामने वाला क्या करता है सजनों? एक घूंट पानी पिएगा और गिलास को रख देगा। कभी गौर करना आप इस बात को। इससे अच्छा तो आप उससे पूछ लो, भाई तेरे को प्यास है, पानी लाऊं? हाँ, पानी के लिए क्या पूछे हैं? पानी के लिए ऐसा किया करो, बिना पूछे तो मैं ना उसको ना बढ़िया या जूस वूस और बढ़िया एकदम ऐसे लेके लाके दिया करो, बिना पूछे। है? अब उसके तो ज्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए वो तो लेके नहीं आते हैं बिना पूछे, हम पूछ के लाते हैं। जूस पियोगे? नाश्ता करोगे? मेरे भाई, एक पल के लिए भोजन मिले या नहीं मिले, लेकिन पानी की बहुत जरूरत है। और आज पानी की बड़ी कमी है। धरती का पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है, और पानी महाराज आज बहुत आवश्यकता है, पानी बचाने की बहुत आवश्यकता है। अगर ऐसे ही पानी बर्बाद होता चला गया तो आने वाले समय में चाहे आप अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी कोठियां छोड़ करके जाना, गाड़ियां छोड़ करके जाना, खूब सोने चांदी हीरे मोती का खूब बढ़िया बढ़िया सेट सिंगार के छोड़ के जाना, लेकिन बिना पानी करेंगे क्या?
सबसे बड़ी कीमती धन तो जल है और जल ही जीवन है, क्योंकि ये शरीर भी पानी से ही बना है। बुलबुला रे बुलबुला, पानी का तू बुलबुला। ये शरीर पानी से बना हुआ है और मेरे भाई इसलिए इस शरीर के अंदर पानी अगर न मिले इस शरीर को पानी तो ये शरीर मेरे भाई समाप्त हो जाता है पानी की कमी से। पानी जरूरी है इस शरीर के लिए, इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है एक एक बूंद पानी बचाओ। कोई गेस्ट आए उससे पूछ लो, कोई शर्म नहीं है इसमें, भैया पानी पियोगे? उसको अगर प्यास है तो वो पूरा पानी पिएगा और प्यास नहीं है तो एक घूंट पी करके गिलास रख देगा। कभी आप गौर करना, और वो पूरा का पूरा पानी बर्बाद ऐसे ही। हाँ, मत करो मेरे भाई बर्बाद। अब तो शायद संसद में भी ऐसा नियम बन गया कि पूरा गिलास भर के पानी नहीं देंगे, आधा गिलास पानी देंगे। अब संसद में भी ऐसा नियम बना दिया है, तो अपने लोगों को भी अब शर्म छोड़ दो कि कोई क्या कहेगा, पूछेंगे तो आधा गिलास देंगे तो क्या कहेगा। हाँ, पानी को अमृत समझ करके प्रयोग करो। अमृत, अनमोल, सोने चांदी से भी ज्यादा अनमोल अगर कोई चीज वस्तु है तो वो है पानी। अगर पानी है तो अन्न की भी कीमत है, और अगर पानी नहीं है तो अन्न की भी कोई कीमत, क्योंकि बिना पानी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरे भाई तीन चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, समय का क्षण, अनाज का कण और पानी की एक बूंद, तीनों का बड़ा महत्व है। तो सोनकादि महात्मा कहते हैं, हे महाराज ऐसी कोई कथा भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई सत्संग जो जीवन में भक्ति बढ़ाने वाला हो, ज्ञान बढ़ाने वाला हो, वैराग्य को प्रदान करने वाला हो, ऐसी कोई कथा। प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बोले, हे सोनकादि महात्माओं तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि महात्माओं ये जो जीव का जीवन है वो काल के अधीन है। और कितना सुंदर महाराज भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में बताया, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। कितना सुंदर वर्णन किया गया। आपका और हमारा जीवन कैसा है? काल व्याल मुख ग्रास। उदाहरण से समझो, एक सांप रास्ते से जा रहा था, चलते चलते सामने एक मेंढक आ गया। सांप ने उस मेंढक को अपने मुंह में धर लिया। अभी पूरा नहीं खा पाया है, मुंह में धर लिया, मुंह खुला है, इसलिए सांप का मुंह थोड़ा, उसका मेंढक का मुंह थोड़ा बाहर है, सांस चल रही है, पर कोई पता नहीं कि वो सांप कब अपना मुंह बंद करे और कब मेंढक का राम नाम सत्य हो जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? बोले उस मेंढक के सामने से एक पतिंगा निकला, और जैसे ही वो पतिंगा निकला, मेंढक ने अपना मुंह खोला, पतिंगे को अपने मुंह के अंदर अपने मुंह के अंदर धर लिया महाराज, पतिंगे को अपने मुंह के अंदर। बस यही आपकी और हमारी दशा है। सांप क्या है? काल। मेंढक कौन है? हम और आप। कोई पता नहीं है कब वो काल मुंह बंद करेगा, कब राम नाम सत्य हो जाएगा, कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे उस मेंढक ने सामने से निकलने वाले पतिंगे को नहीं छोड़ा, हम भी सामने रहने वाले की टांग खींचे बिना मेरे भाई जीवन का कोई पता नहीं है। हाँ? कोई पता नहीं है जीवन का, कब वो काल का हथौड़ा पड़े और कब महाराज अंत हो जाए।
अरे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अब भी समय है मान जमूरख, अब भी समय है मान जमूरख, अब भी समय है मान जमूरख, अब भी समय है मान जमूरख। पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बचपन बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती। बीत रहा है बुढ़ापा तेरा, बीत रहा है बुढ़ापा तेरा। बचपन बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती। बीत रहा है बुढ़ापा तेरा, बीत रहा है बुढ़ापा तेरा। राम नाम तू गाले बंदे, राम नाम तू गाले बंदे, राम नाम तू गाले बंदे, राम नाम तू गाले बंदे। पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे बचपन बीता जवानी बीती, बीत रहा है बुढ़ापा तेरा। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, ये भी जा रहा है। और राम नाम तू गाले बंदे, नहीं पड़ेगा काले हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय का घोड़ा दौड़ रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि महात्माओं, ऐसे लोगों के लिए ये भागवत कथा रामबाण है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। रामबाण है ये भागवत। लेकिन मेरे भाई, ये भागवत रस का आनंद हर कोई नहीं ले सकता। 12वां श्लोक, महात्म्य के पहले अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि महात्माओं, एतस्माद् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते,
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होता है, तब मेरे भाई भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। केवल पैसा होने से कोई भागवत नहीं करा सकता। न जाने कितने लोग अरबपति खरबपति पड़े हैं, जिनके माँ बाप ये कहते कहते रह गए, बेटा एक बार कथा, एक बार। माँ रुकना, तो बच्चों की पढ़ाई है, अभी बच्चे पढ़ लिए लिख लिए। माँ रुकना, तो अभी बच्चों की शादी करनी है, शादी हो गई। माँ रुकना, तो अभी। और महाराज रुक रुक के चक्कर में माँ बेचारी तो रुक गई, लेकिन माँ के प्राण नहीं रुके हैं। और यम के दूत आए माँ के प्राणों को लेकर के, और घर में भागवत तो नहीं बची, हाँ गरुड़ पुराण जरूर बच गई। ये हमारी गारंटी है, स्टाम्प पे लिखवा लेना। तुम्हारे किसी के यहाँ भी भागवत बचे या नहीं बचे, लेकिन गरुड़ पुराण तो राजस्थान में बचती है ना। हर जगह शायद नहीं बचती गरुड़ पुराण, पर अपने राजस्थान के अंदर में नियम है कि जब कोई चला जाता है तो गरुड़ पुराण, हाँ अपने राजस्थान में गरुड़ पुराण बांटी जाती है। तो कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनके यहाँ भागवत करवानी है करवानी है करवानी है, करते 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 गरुड़ पुराण तो कई करवा ली उन्होंने, और भागवत एक भी नहीं हुई अभी तक। उन्हें क्या कई गरुड़ पुराण बच चुकी है। हाँ, इसलिए कहते हैं मेरे भाई, कर ले सो काम और बदले सो राम। और किस्मत वाले होते हैं वो जिनके यहाँ भागवत, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में लिखी हुई है। हाँ, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं, तब मेरे भाई भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और आपको पता होना चाहिए, ये अवसर कई लोगों को मिल भी जाए ना तो सुन नहीं पाते। आज के समय में क्या हो रहा है, जिनकी यहाँ भागवत होती है ना, तीर्थों में ये सबसे बड़ा लाभ है। क्या लाभ है कि जब आप अपने घरों में भागवत करवाते हो ना, तो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो करवाने वाला है आओ बैठो बैठो, आगे आओ, हाँ पीछे आओ, आगे नहीं आओ तो आगे 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 आओ, तो आगे आओ, वीआईपी आगे आओ। अब जो भागवत करवा रहा है बेचारा, वो तो खाली गेस्टों के आवाजाही में रह जाता है, उनके सम्मान में रह जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं बेचारे जो लास्ट में बस यही पूछते रह जाते हैं, आज का प्रसाद कैसा रहा, हमारे जवाई जी की पसंद का बना है। गजब, हमारे जवाई की पसंद तो ऐसी हो ही नहीं सकती। आज की ये डेकोरेशन कैसी लगी है आपको, हमारे साढ़े साहब की सारी एकदम व्यवस्था की हुई है, क्या गजब, देखो आप एकदम। हाँ, इसी में रह जाते हैं मेरे भाई। पर तीर्थों में ये झंझट नहीं होता, जो आ गया वो आ गया, बैठ गया वो बैठ गया, बाद में कोई आने वाला जाने वाला पीछे बैठता है। ये सबसे बड़ा लाभ मिलता है तीर्थों में। और मेरे भाई, किस्मत वाला होता है वो व्यक्ति जो तीर्थों में कथा का आयोजन करता है। और मेरे भाई, अगर भगवान ने शक्ति दी हो ना, तो व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं एक साल कभी वृंदावन में कराऊंगा, फिर अगले साल कभी हरिद्वार में, कभी ऋषिकेश में। जरूरी नहीं आप ताम झाम लंबा चौड़ा रखो, जितना महाराज देखिए, एक लंबा चौड़ा आयोजन हमने 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ में कर दिया, और वही आप अगर मान लो सिंपल सादा बढ़िया सुंदर, कथा तो कथा ही है, कथा तो कथा ही होती है ना। आपने कई तीर्थों में उस कथा का आयोजन कर दिया। हमारे सुजानगढ़ के सत्यनारायण जी अरोड़ा हैं, जिन्होंने अभी पहले हरिद्वार ऋषिकेश में कथा करवाई, फिर वृंदावन में करवाई, अब जगन्नाथपुरी करवा रहे हैं। पर वो ज्यादा ताम झाम नहीं, लोग जिंदगी में जो एक कथा में कई लाख लगा देते हैं, वो अपना हिसाब से एकदम चल करके और तीर्थों में कथा का आयोजन। अब जरा सोचो, जिसने एक कथा में कई लाखों बर्बाद कर दिए, वो बढ़िया है, या कई तीर्थों में लोगों को तीर्थ यात्रा करा दी, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को। जो नास्तिक से नास्तिक आदमी है, वो भी महाराज मजबूरी में जाता ही जाता है कि क्या करे, मजबूरी है, साजी ने बुलाया है, मामा जी ने बुलाया है, इच्छा तो नहीं है। अब आएगा
तो तीर्थ में जाएगा कहाँ? बैठा तो वहीं रहना पड़ेगा उसको, मजबूरी में ही सुनना पड़ेगा उसको। और मेरे भाई, भगवान का नाम चाहे कितना मजबूरी में भी क्यों ना सुना हो, लेकिन भगवान का नाम कल्याण करने वाला होता है। तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज, ज्यों खेती में नीप जे, उल्टो सीधो बीज। तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज। आहा, कैसे भजो महाराज, कल्याण करने वाला होता है। तो मेरे भाई, बहुत ही बड़ा भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो तीर्थों में ऐसे सुंदर आयोजन करवाता है। और हमारे कन्हैया लाल जी का तो महाराज कहना ही क्या, गौ भक्ति में भी ऐसे संस्कार दिए हैं संतान को, और वो संस्कार ही आज हैं जो माता पिता को बच्चों ने भगवान मान रखा है, बेटों ने बहुओं ने भगवान मान करके, और इनको एकदम ऐसे महाराज कंधों पे सर पर लेकर के चलते हैं। और मेरे भाई, इसी को स्वर्ग कहते हैं। पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन परिवार में जिसने संस्कार कमा लिया, सबसे धनवान वही होता है। पैसे कमाने वाला धनवान नहीं है। आज लोग पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन परिवार में संस्कार और प्यार किसी के पास में नहीं है, तो सारा पैसा बेकार है। कोई मतलब नहीं है मेरे भाई उस पैसे का। अगर परिवार में प्यार नहीं है तो उस पैसे का कोई महत्व तो नहीं है। और अगर परिवार में प्यार है, पैसा कम भी है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है मेरे भाई। मैन तो महाराज, मैन तो प्रेम भाव सबसे बड़ी बात होती है। कभी भी ध्यान रखना सजनों, घर कोई ईंट पत्थरों से नहीं होता है। ईंट पत्थरों का घर नहीं है। घर वो है जहां प्रेम हो, अपनापन हो, प्यार हो। स्वर्ग से सुन